दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इस वीडियो में सीटेट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सीटेट जो आपका है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है इस पेपर के बारे में कि कैसा पेपर आता है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर पैटर्न उसका क्या है, कितने घंटे का होता है, और उसके बाद अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आने वाले 2023 के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं और 24 में होने वाले सीटेट्स में आप बैठना चाहते हैं, इसके साथ ही अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट ये जो तमाम चीज़ें हैं कि क्या सीटेट उसके लिए भी हेल्पफुल है, तो इस कंप्लीट वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट उस डिस्कशन को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जल्दी से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीटेट से जुड़ी हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसके लिए सब्सक्राइब के बगल में होगा एक घंटी के जैसा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में सीटेट से जुड़ी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सीटेट है, पहला तो ये हम इस पे पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्रिपरेशन कैसे करें आप, कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप प्रिपेयर करें। आप पहले से किसी सब्जेक्ट को, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपने जानते होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसे तमाम जो आपके सामने डाउट्स हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, तो हम यहाँ से आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीटेट आपका ये है, तो जान लीजिए जो सीटेट का पेपर होता है वो 2 फेज़ में होने वाला पेपर होता है। 2 फेज़ में मतलब कि ये आपका 2 शिफ्ट में होता है और 2 अलग अलग पेपर आपके होते हैं। क्लियर? सीटेट क्या है, 2 फेज़ में होने वाला है। जो पहला पेपर है उसको हम कहते हैं पेपर 1। क्या कहते हैं? पेपर 1, जो कि छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 5th के लिए होता है। पेपर 1 आपका क्या है सीटेट का? क्लास 1 to 5th। और दूसरा है आपका पेपर 2, जो किस क्लास से किस क्लास तक के लिए रहता है? क्लास 6 to 8 के लिए रहता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक पेपर भरना चाहते हैं या दोनों भरना चाहते हैं। मैक्सिमम जो लर्नर्स हैं वो लोग दोनों पेपर भरते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस भी आपको गेन होता है और सब्जेक्ट्स भी कुछ कॉमन होते हैं। तो जब आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दूसरा वैसे खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो एक पंथ 2 काज वाले चीज़ें हैं कि आप आते हैं सिर्फ एक की तैयारी करने, बट तैयारी आपकी कहीं ना कहीं दोनों हो रही है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इसमें कितने टोटल मार्क्स होते हैं। तो पेपर 1 आपका 150 नंबर मतलब 150 मार्क्स का होता है। और ठीक उसी तरह अगर आप पेपर 2 भी देखेंगे तो वहाँ भी आपके 150 मार्क्स जो है वो होते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का होता है। ठीक, अब क्वेश्चन डिवाइड कैसे रहता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो ये जान लीजिए कि जब हम पेपर 1 क्लास 1 to 5th की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। अब वो 5 कौन से हैं, पहले हम उनको देखते हैं। तो एक इसको हम कहते हैं CDP। CDP क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। क्या है ये? CDP। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्लियर? अभी हम धीरे धीरे आएंगे कि सब्जेक्ट्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, गणित, जिसको हम सब जानते हैं। तीसरा है आपका EVS, चूँकि क्लास 1 to 5th तक SST नहीं चलता है, उसकी जगह क्या चलता है? आपका EVS चलता है। तो ये EVS वो भी 1 2 में तो नहीं चलता, 3 to 5 में चलता है। तो यहाँ आपको EVS पढ़ना है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब ये क्या चीज़ है, तो ध्यान से समझिए। आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है। कितनी लैंग्वेज? 2। तो आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश, या फिर जो आपकी लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है। बट हिंदी इंग्लिश में से एक ना एक तो आपको लेनी ही लेनी है। मतलब ये है लैंग्वेज 1 इसलिए कह रहा है क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो उसमें भी जो है, अगर आपने लैंग्वेज 1 पहला कौन सा ले लिया? हिंदी ले लिया, तो लैंग्वेज 2 आपका दूसरा कुछ होगा। मान लीजिए लैंग्वेज 2 मेरा हो गया इंग्लिश, तो ये इसका मतलब ये है। और अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है
तो लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश सेम नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हिंदी हो गया। तो पेपर में भी अंतर देखने को मिलता है, पेपर अलग अलग होता है अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है। ठीक, ज़्यादा बेटर पड़ता है। मैंने जब दिया था तो मैंने लैंग्वेज 1 को हिंदी ही लिया था, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। लैंग्वेज 1 आपका, और आपको जो लैंग्वेज समझ में अच्छे से आती है उसको लैंग्वेज 1 में लीजिए, जो थोड़ी कम है तो उसको लैंग्वेज 2 में ले लीजिए। क्लियर? तो ये हिंदी और इंग्लिश ये आपका लैंग्वेज है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय भी आपको बताया जाएगा और इसके ऊपर हम कंप्लीट में जो है डिटेल रखेंगे। इसके साथ पहले हम पेपर 1 को ही देख लेते हैं। तो कितने सब्जेक्ट्स हुए? 5। कौन कौन से हो गए? तो पहला आपका सीडीपी हो गया, दूसरा आपने मैथमेटिक्स देखा, तीसरा आपने ईवीएस देखा, चौथा आपने क्या देखा? लैंग्वेज 1, और पांचवा देखा लैंग्वेज 2। क्लियर? वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप उस ऑप्शन में से चूज कर लेंगे। तो अब देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अब ये बात आती है कि ये पेडागोजी क्या चीज़ होती है। बहुत सारे जो लर्नर्स पहली बार देखे होंगे तो उनको समझ नहीं आएगा पेडागोजी का क्या मतलब होता है। पेडागोजी को हिंदी में हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र। आप जितने भी पढ़ रहे हैं ना, इसमें हाफ मार्क्स पेडागोजी के होते हैं। क्योंकि आप सीटेट देने के बाद जाएंगे बच्चों को पढ़ाने, चाहे आप केवीएस में जाएं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, चाहे जिसमें भी जाएं, तो वहाँ पे ये है पेडागोजी का मीन्स क्या होता है कि जब आप टीचिंग करते हैं तो किस तरीके से, किन नीतियों का प्रयोग करके, किन विधियों का प्रयोग करके करते हैं। तो जब उनको हम विधिवत रूप में पढ़ते हैं तो वो पेडागोजी कहलाती है, शिक्षण शास्त्र कहलाती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, जैसा मैंने आपको नंबर के बारे में बताया कि सभी 30-30 मार्क्स के नंबर हैं। सीडीपी आपका 30 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी 30-30। अगर आप टोटल काउंट करें, 5 टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो 30 ईच हैं, तो 3 5 जा 15, 150 नंबर आपका आ गया। अब इस 30 में भी ना डिवाइड होता है। 15 मार्क्स आपके क्या हैं? थ्योरी के हैं, जो इसी सीडीपी में से पूछे जाते हैं, जबकि 15 मार्क्स आपका पेडागोजी का होता है। सेम टू सेम यही चीज़ मैथ्स में भी आप देखेंगे। 15 मार्क्स आपका कंटेंट है तो 15 मार्क्स की पेडागोजी है। ईवीएस में भी यही चीज़ है, 15 मार्क्स कंटेंट के, 15 मार्क्स पेडागोजी के। जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है वहाँ भी सेम टू सेम यही चीज़ है, 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, 15 कंटेंट और 15 पेडागोजी। क्लियर? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आपकी पेडागोजी जो है 15 15 15 15 15, तो ये 75 नंबर की तो आपकी पेडागोजी ही है जो कि बहुत ही इजी होती है पेडागोजी। बट पेडागोजी को समझना बहुत जो है आसान होता है। आप एज अ टीचर उस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि बच्चे के वेलफेयर में कौन सी चीज़ है, तो आप पेडागोजी कहीं ना कहीं इजी होता है। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है सीटेट की, नहीं बहुत बच्चे जो है बहुत डरे हुए होते हैं कि कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एकदम शांति से जो है वीडियो देखिए और अपनी प्रिपरेशन करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जितना बताया जा रहा है उन चीज़ों को सिर्फ फॉलो करिए और ये चीज़ एकदम अच्छे से कर लीजिए। 10 जगह से नहीं, आप 1-2 जगह की ही, अगर आपके पास बुक है तो बुक, नोट्स से पढ़ें तो आप नोट्स खुद का बना भी सकते हैं। अदरवाइज़ कई जगह नोट्स मिलते भी हैं जो हम बाद में आपको बताएंगे भी कि आप किस तरीके से करें। तो 1 ही 2 पे आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 से भी आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 90 मार्क्स अगर जनरल में है तो पासिंग है, क्वालिफाइड है। 150 नंबर में से अगर आपने 90 नंबर ला दिए, 90 के ऊपर आ गया आपका, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं इसमें। और अगर SC ST OBC में है तो 82 या 83 पे आपका हो जाता है। ठीक, तो बट आपको सिर्फ 90 क्रॉस नहीं करना है, आपको अपना जो है बेस्ट देना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करिए। तो अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि 15 मार्क्स की पेडागोजी है, तो आपको समझ में आया कि 75 मार्क्स की पेडागोजी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये तो इसके सब्जेक्ट्स रहे। अब अगर पेपर 2 में आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जो पेपर 1 में आपने देखा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगेन 30 क्वेश्चन, इसमें भी अगेन इस 30 में 15 इसके कंटेंट के और 15 पेडागोजी के। ये आ गया आपका सब्जेक्ट डोमेन। सब्जेक्ट डोमेन दैट मीन्स आप जिस फील्ड से हैं। अगर आपने SST लिया है तो आपका SST के 60 क्वेश्चन होंगे। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे। जिस भी आप बैकग्राउंड से हैं वहाँ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इस 60 क्वेश्चन में भी आपके 2 पार्ट डिवाइड रहेंगे, एक पेडागोजी वाला और एक आपका कंटेंट वाला। क्लियर? तो
तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट वाला। उसके बाद लैंग्वेज 1, यहाँ भी आपको 2 लैंग्वेज लेनी होगी, जैसा इसमें आपने किया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है, असामी बंगाली, आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ भी आपका 15 मार्क्स में ये डिवाइड हो जाता है और सेम ये भी आपका वैसे ही 15 और 15 में डिवाइड होता है। और ये भी टोटल मार्क्स इसके भी कितने होते हैं, 150 मार्क्स। और इसमें भी यही सेम है कि 90 मार्क्स के ऊपर अगर आप जनरल में हैं तो लाना है, SC ST में है तो 82 के ऊपर लाना है। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पेपर का पैटर्न था। 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है। कितना टाइम का होता है? 2.5 घंटे का। तो टाइम कितना है आपका? 2.5 घंटे का। चूँकि 2 साल से ऐसा हो रहा है, इस बार भी जो आपका, अगर आप 2022-23 वाले सीटेट की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो है CBT मोड पे पेपर आया था। अब ये CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर के सामने जो ऑनलाइन मोड हम जिसको कहते हैं उस पे पेपर हुआ था। पहले ऑफलाइन होता था बट अब क्या है? ऑनलाइन। और बहुत चांसेस है कि अब आने वाले जो पेपर होंगे वो CBT में ही होंगे। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। कोई डिफ़िकल्ट, कोई डरने की बात नहीं है। जो नए लर्नर्स हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं दिया है तो बहुत आसान है, आप जा करके ऑनलाइन भी CBSE जो इसकी वेबसाइट है ctet.nic.in, वहाँ से मॉक टेस्ट के रूप में आप उसको लगा सकते हैं। ईजी है। जब जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो चैनल पे हम लोग भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो बिल्कुल उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये तो रही आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं और पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट। अब एक और आपका क्वेश्चन आता है यूपी टेट और एस टेट। स्टेट टेट कोई दे रहे हैं या यूपी टेट आप दे रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए यूज़फुल है? तो बिल्कुल 101% यूज़फुल है, क्योंकि यूपी टेट अगर आप दे रहे हैं तो यही सब्जेक्ट आपके यूपी टेट में भी आने वाले हैं, सेम एज इट इज़। स्टेट टेट दे रहे हैं तो बस आपका थोड़ा सा जो यूपी के बारे में है तो वहाँ पे दूसरे स्टेट के बारे में, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पढ़ना ही है, इसके आगे भी कुछ हायर लेवल की चीज़ें आपको जाननी होंगी। सुपर टेट में आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होती हैं, बट अगर आपने सीटेट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सुपर टेट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और सीटेट अगर किए हैं तो स्टेट टेट में तो आपकी 101% जो है आपको वो हेल्प करने वाला है। क्लियर? तो अब हम कैसे प्रिपरेशन करें इन सब्जेक्ट्स की, ये बात। तो जो देखिए, अगर आप CDP की बात करते हैं तो CDP आपका टोटल कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, जो आपकी CDP है ये कितने मार्क्स की टोटल हुई? अगर पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों मिलाते हैं तो 60 क्वेश्चंस मतलब 60 मार्क्स की आपकी हो गई CDP। EVS और मैथमेटिक्स तो वो आपका काम नहीं कर रहा है, किंतु लैंग्वेज का आप देखिए, अब कोई भी लैंग्वेज आपने ली, मान लीजिए आपका लैंग्वेज 1 है तो 30 इधर 30 उधर, 60 मार्क्स का ये भी हुआ। और जो आपका लैंग्वेज 2 है ये भी आपका हो गया 60 मार्क्स, और बाकी EVS हो गया और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। तो ये जो मार्क्स हैं आपको दिख रहा है, अगर आप EVS को ले लें बाकी, और एक मैथ हो गया आपका और एक आपका सब्जेक्ट का हो गया, तो आपका सब्जेक्ट भी 60 का है, ये दोनों लोग 30 के हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप पेपर 1 के लिए CDP पढ़ रहे हैं, सलेबस कंटेंट सब कुछ सेम है CDP पेपर 2 के लिए, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी जाती है बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक? तो पेपर 1 आप दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है। लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो भी है लैंग्वेज 1 में भी जो कंटेंट है, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपका कंटेंट है ना इनका, पेपर 1 और पेपर 2 का, वो सेम है, 99% सेम है। बहुत ही माइनर अंतर है कि जैसे बस लैंग्वेज को थोड़ा सा वो चेंज करके दे देंगे बस। और लैंग्वेज 2 में भी आपका सेम टू सेम यही चीज़ रहने वाला है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अपनी कमांड CDP पर रखिए। CDP जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है,
सीडीपी पर अपनी कमांड सबसे पहले आप बहुत ही अच्छा करिए, और पेडागोजी पर, क्योंकि पेडागोजी इन सब लैंग्वेजेस में आप सोचिए तो आपका 60 तो 30 क्वेश्चन यहाँ पेडागोजी के हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन पेडागोजी के, यहाँ 30। तो पेडागोजी जो है सबकी पढ़ते रहिए। इनफैक्ट इसमें भी 15-15-15 है, तो ये भी आप ईवीएस की भी पेडागोजी, मैथमेटिक्स की भी पेडागोजी पे अपना कमांड रखिए, पेडागोजी को पढ़ते रहिए। क्लियर। अब बच्चा जो सीडीपी है, सीडीपी पे क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी सीडीपी आपको अच्छे से आती है तो सीडीपी इसमें भी हेल्प करेगी, इसमें भी हेल्प करेगी, और इन सब में भी कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर सीडीपी दिलवा ही देती है। अब इसमें कैसे हेल्प करेगी? तो बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो सीडीपी में भी हैं, तो लैंग्वेज में भी हैं आपके, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इनफैक्ट संस्कृत में भी दे देता है। जैसे जब आप पढ़ेंगे तो आप चॉम्स्की को पढ़ते हैं, जो कि आपके सीडीपी में भी एग्जिस्ट करते हैं, लैंग्वेज में भी, इसमें भी, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें आपका सीडीपी में कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जिससे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपका गार्डनर, ये कुछ ऐसे थियरीज हैं जिनसे आपके, अगर आप सीबीटी मोड, ऑनलाइन मोड वाले सीटेट को देखते हैं तो वहाँ पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में अकेले प्याजे से पूछा है, कोहलबर्ग से पूछा है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें आप बेस्ट करते हैं, अपना सीडीपी को पहले कवर करते हैं सबसे पहला काम, तो आप इसके साथ जो है समझिए आप अपना 30% काम सीडीपी प्रिपरेशन का कर लेते हैं। दूसरा लैंग्वेज के लिए आपको उतना कुछ एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 30 पेडागोजी का है इसको ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये 30 आपके पेडागोजी का है। क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि लैंग्वेज जो 15 मार्क्स कंटेंट का आता है उसमें आपको पैसेज देगा और पोइट्री देगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, समझ में आ रही है बात? 15 आपको पैसेज देगा, पोइट्री देगा, और उसी पैसेज और पोइट्री के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर पे टिक करना है। अब चूंकि पैसेज तो बहुत सारे हैं तो हमको कैसे पता होगा? तो प्रीवियस ईयर के कुछ पैसेज को आप जो है पहले से सॉल्व करके जाइए, बस तरीका समझिए कि आपको कैसे आंसर को जो है ढूंढना है। क्लियर। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि पैसेज को कैसे हम केयरफुली, अच्छे से, कम टाइम में सीबीटी मोड में उसको करें, उस पर हम कभी और डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद पेपर 2 लैंग्वेज 2 जो आपका है वो भी आपका एज इट इज़ वही चीज़ है कि वहाँ भी हिंदी हो या इंग्लिश कुछ भी हो, तो आपको कविता दी रहेगी और एक गद्यांश दिया रहेगा जिसमें से आपको लिखना होगा। 1-2 ग्रामर का पूछता है, तो ग्रामर में भी आपका जो है बहुत इजी, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन आपको दे देगा कि इसमें से पहचानिए कौन सा है। तो बहुत ग्रामर की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ने मत बैठिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्रीपोजिशन, एडवर्ब, आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इतना काफ़ी है, और वो भी बहुत इजी पूछते हैं कि पैसेज से बताइए कौन सा है, तो उस पर उतना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप कितना भी कर लें तो ये कंफर्म नहीं होगा कि आपके मार्क्स फुल आएंगे। तो उस पर फोकस करने से बेहतर है कि आप इनके पेडागोजी पर करिएगा। पेडागोजी के कंटेंट इनके हैं जो आपको पढ़ना अच्छे से है, और अच्छे से पढ़िएगा हिंदी और इंग्लिश के और संस्कृत के। क्यों? क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस बच्चे थोड़ा गलत करके आते हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा। सबसे पहले सीडीपी और लैंग्वेज को अपने क्या करिए, जो है कंट्रोल करिए, उस पर कमांड करिए। ईवीएस की जहाँ तक बात है तो 2022 लास्ट से जो सीटेट का पेपर हुआ था 22-23 वाला, इसमें भाई ईवीएस ने तो सबको रुला दिया था, इसलिए क्योंकि ईवीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आए थे। फिर भी रिजल्ट जो है बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जितने भी लर्नर्स थे उन लोगों ने पढ़ कर, तो हालांकि ईवीएस जो था अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिलेबस में जो चीज़ें थी उससे हटकर भी दिया, तो बहुत चांसेस है कि भाई इस बार भी अगर ये लोग लेते हैं इसके आगे 23 में, 24 में, तो वो ईवीएस का सेक्शन थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट पहले ईवीएस का जितना पहले का है जो एनसीईआरटी में दिया है उसको 3 से लेके 5 तक की ईवीएस की एनसीईआरटी अच्छे से पहले पढ़ जाइए। अदरवाइज उसका समरी कई जगह आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। क्लियर। वहाँ से आप ईवीएस को भी अपने क्या करिए, प्रिपेयर करिए। मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ईवीएस के लिंक्स हैं जिससे आप मैप को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर जो मैराथन सेशंस हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको भी पहले देख लें। एक बार आप थोड़ा अगर मैराथन देखते हैं या वीडियोस देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लियर।
उसके बाद मैथ्स आपका बहुत ही इजी आता है। अगर आपको मैथ नहीं भी आता तो आप बिल्कुल मत डरिए। मैथ्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस कराई है, मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको देख करके बहुत ही इजी और सरल एकदम स्टेप्स में आप मैथ्स में बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट डोमेन है, जो भी एसएसटी है या आपका साइंस है, तो वो उसको आपको 60 मार्क्स का, इसमें भी पेडागोजी इंक्लूड करके 60 मार्क्स ही बता रहे हैं, तो इसकी पेडागोजी को अच्छे से करिए। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो आपका कमांड उस पर होगा ही, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी है तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो ये आपकी प्रिपरेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी मैराथन सेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं वीडियो के लिंक जो है आपसे शेयर कर दूंगी, आप एक बार उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो आई होप कि जो भी आप पहली बार दे रहे हैं या आपको कोई भी डाउट्स थे तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई और आपके डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी उसको भी बताएं। इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।